हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता है जो बीएस नेगी है ना, बीएस नेगी की हमारी थ्योरी और एमसीक्यू दो सीरीज चल रही हैं और इन दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लीज़ जाके देखिएगा। तो इसमें हमारा जो थ्योरी वाला है, थ्योरी वाला आई होप कि आप चैप्टर देख रहे होंगे। कल ही हमने जनगणना वाला कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 एमसीक्यू वाली जो बुक है उसका हम देख रहे हैं। और इसमें पहला चैप्टर हम देखेंगे यूनिट 4 का, वो है उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियां। तो जो जनजाति वाला चैप्टर है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यूनिट 4 हम कर रहे हैं, इससे पहले यूनिट 1, 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखी अभी तक, जाके ज़रूर देखिएगा, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए, ये जो उत्तराखंड बीएस नेगी की जो एमसीक्यू वाली है ना, उसमें जो यूनिट 4 है, इसमें आज का चैप्टर है हमारा उत्तराखंड की जो है प्रमुख जनजातियाँ। मैं आपको बताऊँ, इसमें ना लगभग 200 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 200 प्रश्न हैं। तो 200 प्रश्न में से हम इसको पार्ट वाइज करेंगे और आज हम करेंगे 100 प्रश्न। तो देखिएगा आपके कितने प्रश्न इसमें बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 200 प्रश्न है, तो आज की वीडियो में पार्ट 1 में हम करेंगे 100 प्रश्न, उसके बाद अगली वीडियो में आगे के 100 प्रश्न। तो 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। फिर मैं आपको बोली यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है ये एमसीक्यू वाली बुक का। अब देखो, पहला है उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की जो है सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए, भोटिया जनजाति की बात हो रही है और कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते ही हो जाता है, बिल्कुल सही। जो भोटिया जनजाति है, यहाँ पर क्या होता है, संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते ही हो जाता है, सही दिया गया है। दूसरा दिया है, इनमें पितृसत्तात्मक व पितृस्थानीय प्रकार का जो है परिवार होता है, ये भी सही है। पितृसत्तात्मक जो है इनका एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो है परिवार का प्रकार होता है। तो ये इसमें क्या दिया गया है, सही दिया गया है। इसने तो हमसे गलत पूछा है। आगे देखेंगे, इनके युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है, बिल्कुल सही। ये युवा जो ग्रह है ना, रंगभंग आपने देखा भी होगा। अभी कुछ टाइम पहले एक सॉन्ग भी आया हुआ था रंगभंग को लेकर। रंगभंग ये होता है कि उस टाइम पे क्या होता है, गांव से एक अलग, गांव से बाहर एक घर बनाया जाता है, जिस घर में जो युवा लोग होते हैं, जो अपने जो युवा लोग होते हैं वहाँ के, तो अगर उन्हें जैसे युवाओं को अगर बातचीत करनी है, जैसे आपने देखो शादी से पहले जो बातचीत होती है, तो वहाँ पे युवा लोग अपनी आपस में बातचीत करते हैं ना, तो इस तरीके से कुछ जुड़ा होता है ये घर, जहाँ तक मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो मुझे तो इतना ही पता है। हालांकि आप में से अगर आप उधर इलाके के होंगे तो आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो खैर, युवा ग्रह रंगभंग जो होता है ये भोटिया में होता है, तो ये सही है। आगे दिया है, भोटिया हिमालय की न्यूनतम आबादी वाला जनपद है, जो कि गलत दिया है, क्योंकि हिमालय का क्या है, अत्यधिक आबादी वाला जो है जनजाति है, क्योंकि सबसे ज्यादा भोटिया लोग हिमालय में ही रहते हैं ये लोग, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा है गलत। आगे प्रश्न है, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। तो देखो, इसको अनुसूचित जनजाति का जो है दर्जा कब मिला था, साल था 1967, जब जो है 5 जनजातियों को क्या मिला था, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था। आगे देखो, केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया था। 1965 में तो क्या किया था, लोकर समिति का गठन किया था। आंसर हो जाएगा लोकर समिति। तो देखो, इसलिए आपको ना इस तरीके से याद करना है इसमें 1965 और एक सेकेंड पहले भी बताती हूँ, एक ना कोल्टा समिति भी आती है। तो 1956 में कोल्टा आया, उसके बाद लोकर समिति आई 1965 में। इसके 10 साल बाद देखो, आप इसी को विपरीत कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। और फिर 1967 में इसके 2 साल बाद क्या होता है, 5 जनजातियों को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है। तो आपको याद रहेगा। अब चलिए आगे देखेंगे, किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, 1960 में। अब देखो, फिर से मैं आपको बताती हूँ, 1960 में क्या होता है, कूजा आता है। एक सेकेंड ना, 1960 में क्या आता है, कूजा आता है। इसे ही क्या कहा जाता है, 1960 में आता है, और ये भूमि से जुड़ा हुआ, जिम्मेदारी उन्मूलन एक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे ही कूजा कहा जाता है। आगे देखिए, 1956 मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, कोल्टा की स्थापना होती है, कोल्टा समिति की। उसके बाद 1965 हमने देखा, इसमें लोकर समिति का जो है गठन होता है। उसके बाद आता है साल 1967, जब जो है 5 जनजातियों को जो है दर्जा मिल जाता है। आप इस तरीके से इसको लिख लें ताकि आप बार बार देखेंगे तो आपको ये जो है याद रहेगा। चलो आगे देखेंगे,
उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था? किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था, वो भी पहले? तो किसको हुआ था? वैसे बेसिकली दो लोगों को ही आदिम जनजाति का दर्जा है, किसको? राजी और बोक्सा को। तो सबसे पहले राजी को, तो आंसर हो जाएगा राजी, सी। निम्न में से किन दो जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? बोक्सा को हुआ है और राजी को हुआ है, तो बी और सी इसका आंसर होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, बताना है। कौन सा सुमिलित नहीं है? संथाल, छत्तीसगढ़, भील, गुजरात, खासी, मेघालय, जौनसारी, उत्तराखंड। इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है बोला है हमें। अब देखो इसमें आप देखोगे ना, जो ये वाला है संथाल वाला, ये गलत है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड वाले इलाके में इधर साइड होता है ना ये, तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ए वाला। चलो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें मिलाना है अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी, देखो सर्वाधिक जो एसटी वाले जो आबादी है वो कहाँ रहती है? वो रहती है उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर में कौन लोग रहते हैं? थारू लोग रहते हैं, थारू हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, अनुसूचित जनजाति की आबादी, वो भी कौन सी? न्यूनतम। तो सबसे कम कहाँ रहते हैं हमें बताना है ना। फिर सबसे कम कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं रुद्रप्रयाग में। आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एसटी आबादी, यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से बोल रहा है, तो प्रतिशत की दृष्टि से जब भी बोलेगा तो हम बोलेंगे टिहरी। उसके बाद सर्वाधिक शिक्षित एसटी आबादी, तो सबसे ज़्यादा शिक्षित जो एसटी आबादी है वो कहाँ है? वो है रुद्रप्रयाग में। सबसे कम भी यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी यहाँ पर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3 आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे देखेंगे। दी गई जनजातियों में से किसका संबंध उत्तराखंड से है? तो इसमें से किसका संबंध उत्तराखंड से है? देखो भोटिया यहाँ पाई जाती है, राजी, बोक्सा, जौनसारी सभी पाई जाती है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। जौनसार में बूढ़ी दीपावली के अवसर पर किस तरीके का नृत्य किया जाता है? बताइए। जो जौनसार है वहां पर जो है बूढ़ी दीपावली के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? भैला नृत्य किया जाता है ना। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? भैला नृत्य किया जाता है। और हदिया नृत्य भी किया जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? भैला हो गया, हदिया हो गया, हदिया भी आएगा इसमें। वैसे इसका कोई नहीं भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हंदिया दिया तो हमने हंदिया को यहाँ पे लगाया। चलो आगे देखेंगे। वैसे बेसिकली तो भैला नृत्य ही होगा। आगे देखेंगे। उत्तराखंड में जूठो पीठो निम्न में से क्या है? जूठो पीठो निम्न में से क्या है? हालांकि 10th वाले का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आंसर की के हिसाब से तो इसका आंसर हंदिया नृत्य दिया गया है। वैसे तो जो है भैलो नृत्य भी होता है। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड में जूठो पीठो निम्न में से क्या है? देखो जूठो पीठो जो है ना, ये क्या है उत्तराखंड में? ये वैवाहिक रस्म है। तो जो विवाह में होने वाली रस्म है एक जूठो पीठो। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न है, उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है और किसके बारे में? जौनसारी जनजाति के बारे में। तो पहला देखो क्या दिया है, इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नहीं, ये गलत है। आगे देखेंगे। इनकी पारंपरिक व्यवस्था जो है पितृसत्तात्मक होती है। आगे देखो, परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। नहीं, ये भी गलत है। आगे दिया है, यहां संयुक्त परिवार का जो है प्रथा का प्रचलन है। बिल्कुल सही, ये सही है। तो आप देखेंगे दूसरा और चौथा सही है, लेकिन जो याला दिया है ना दृढ़ता से एक जो है एक पत्नी प्रथा, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत है। ठीक है, और ये वाला भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। देखो 1 और 3 इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया है, राठी जनजाति किस जनपद के पर्वतीय भागों में निवास करती है? पौड़ी के राठ। 2016 में इन्हें ओबीसी का दर्जा मिला था, आप लोगों को याद होगा, 3 जातियों को, है ना। तो 3 जनजातियों को मिला था और ये पौड़ी के राठ को भी मिला था। तो आंसर हो जाएगा पौड़ी। जो राठी जनजाति है कहाँ रहती है? पौड़ी में। चलिए आगे देखेंगे। तिनका तोड़ना नाम से विवाह विच्छेद संबंधी प्रक्रिया पाई जाती है। क्या है तिनका तोड़ना? क्या होगा इसका आंसर? वो है भोटियांतिक जनजाति में। आंसर हो जाएगा सी वाला। निम्न में से बाजपुर, काशीपुर, रामनगर आदि स्थानों पर कौन सा जनजाति निवास करती है? बाजपुर, काशीपुर और रामनगर वाले इलाके में। तो कौन सी? बोक्सा। आंसर हो जाएगा बोक्सा।
तिनका तोड़ना वाला ध्यान में रखना है, ये तिनका तोड़ना नाम से विवाह विच्छेद भोटिया जनजाति में। आगे देखो, निम्न में से निम्न में से सही कथन को छांटिए। सही कथन बताना है हमें। बोक्सा जनजाति में पुत्रियों को संपत्ति का हकदार माना जाता है। हाँ सही है। आगे दिया, बोक्सा जनजाति 5 गोत्रों या उपजातियों में विभक्त है। ये भी सही है। बोक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? अभी हम देख क्या है, प्रतिशत की दृष्टि से जब भी बोलेगा, प्रतिशत की दृष्टि से टिहरी में है। कहाँ है? टिहरी में। और वैसे बोलेगा न्यूनतम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। बोलेगा सबसे ज्यादा शिक्षित कहाँ के हैं, तो हम बोलेंगे रुद्रप्रयाग है। ये भी 2 चीजें इसमें है ही ना। अभी हम देख के भी यहाँ लेके वाला आगे है, राज्य में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो हमारे राज्य की कुल आबादी है उसका कितना प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति? तो कितनी है? 2.9%। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। अब यहाँ पे हमें मिलाना है इनको। देखो, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य में सर्वाधिक आबादी, अब सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? देखो, सबसे ज्यादा आबादी है थारू की। थारू के बाद किसकी है? जौनसारी की। तो आंसर क्या हो जाएगा? थारू। राज्य में सबसे कम आबादी, अब सबसे कम आबादी किसकी है? सबसे कम आबादी है राज्य की। आगे देखो, गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? जौनसारी है। और उत्तराखंड का दूसरा है, गढ़वाल का पहला है। और गढ़वाल का सबसे बड़ा भी जनजाति यही है। वृहद हिमालय में सर्वाधिक आबादी किसकी है? वो है भोटिया की। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे। आगे देखेंगे, भोटिया जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास मैथ है। बिल्कुल सही। देखो, जो भोटिया लोग होते हैं, आप लोगों को पता है कि वो महान हिमालय में रहते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहां रहते हैं, इस तरीके का। तो इसमें क्या होता है? शीतकालीन आवास और ग्रीष्मकालीन आवास। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ग्रीष्मकालीन इनका आवास है वो मैथ है ना। बिल्कुल सही, ये ग्रीष्मकालीन आवास इनका मैथ है, ये सही है। आगे दिया है, भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास क्या है? मुंडा या गुंडा जिसे कहा जाता है। ये भी सही है। भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का है। इसने हमसे पूछा कौन सा गलत है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ ये भी सही है। और भोटियों का व्यापार पद्धति कौन सी? जो है गमैया पद्धति जिसे कहा जाता है। कौन सी? गमैया पद्धति। ये चारों के चारों इसमें सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसने हमसे गलत पूछा, गलत कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। देखो, कई बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुंडा इनका शीतकालीन है या मैथ है। इसको ना एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की। देखो, ग्रीष्मकालीन जब भी बोलेगा, ग्रीष्मकालीन आपने देखा होगा, ग्रीष्मकालीन में यानी कि गर्मियों की जब छुट्टी होती है तो मम्मी लोग क्या होती है, मायके जाती है ना बच्चों को लेके अपनी नानी के घर, तो मैथ जाती हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन मैथ हो गया, और फिर बचा जो मुंडा या गुंडा जो भी है वो हो गया शीतकालीन। तो मैंने तो ऐसे याद किया। तो अगर ऑप्शन में ऐसे आता है तो मैं कंफ्यूज नहीं होती वहाँ पे कि मैथ या इसमें से कौन सा ग्रीष्मकालीन है और कौन सा जो है उनका शीतकालीन है। अब आप इस तरीके से याद करना कि ग्रीष्मकालीन की छुट्टी में कहाँ जाती है मम्मियाँ? मैथ जाती हैं, अपने बच्चों को उनके नैनीहाल लेके जाके, है ना, ले जाती है उन्हें नैनीहाल। तो इस तरीके से आप याद कर लेना इसको। मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अब थोड़ा सा क्लियर होता है ये सब चीज़ें, है ना, बार बार रिवीजन करने से। खैर आगे देखो, किस वर्ष से अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण दिया गया? 2001 से। देखो 2001 से क्या हुआ था, जो अनुसूचित जनजातियां थी इन्हें 4% का क्या दिया गया था? आरक्षण दिया गया था। राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? वो है थारू। थारू सबसे ज्यादा है और राजी क्या है? सबसे कम है। आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे है, थारू जनजाति की आबादी सर्वाधिक किस जनपद में है? थारू कहाँ है? उधम सिंह नगर में। गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जौनसारी जनजाति निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है? तो कहाँ करती है? देहरादून। आपको याद होगा देहरादून का चक्राता वाला इलाका हो गया है ना, और जौनसार वाला इलाका हो गया, तो वहां पे क्या है? जौनसारी जनजाति निवास करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। आगे है, उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक आबादी वाली, तो वो कौन सी है? सर्वाधिक आबादी वाली थारू है। आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे है, किस जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखिटक होते थे? तो आखिटक कौन होते थे? वो होते थे थारू, है ना, और कृषक और पशुपालक। आंसर हो जाएगा ए थारू। चलिए आगे देखेंगे, आगे प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न में से अशुद्ध विकल्प हमें बताना है। अब इसमें से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? पहला दिया है, थारू जनजाति को किरात वंशी माना जाता है।
आगे दिया गया है बाजदिया थारुओं का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह है, जो कि गलत है क्योंकि बाजदिया, बेवाकी और एक और होता है बाजदिया, बेवाकी और एक सेकेंड, हाँ तो एक हमने क्या देखा था, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे देखो बाजदिया है एक, फिर एक कौन सा है, बेवाकी है, और एक है बोई दोद की। तो बोई दोद की जो है ना वो मध्यम वाला था। तो इसके बारे में हम अभी जौनसार के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जो बाजदिया है थारू में सबसे ज़्यादा शानो शौकान से विवाह होता है, जो कि गलत है क्योंकि जौनसारी जाति का है ना, ये गलत हो गया। आगे देखो थारुओं का मुख्य भोजन चावल और मछली है, सही है, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला, क्योंकि ये किसका है, ये जौनसारी, जौनसार में होता है ऐसा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा गलत है। और इन सब के बारे में ना अभी स्टार्टिंग में आपको बता के आई हूँ मैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक बार लिख लो। 1960 में कूजा आता है, उसके बाद आप देखते हैं कोल्टा आता है 1956 में, उसके बाद आता है लोकर 1965 में, उसके बाद 1967 में फाइनली इन्हें जो है क्या बना दिया जाता है, 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है। पहला देखो, पहला दिया है लोकर समिति, तो लोकर समिति 1965 में आई थी, जो कि सही है। राज्य की 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा 1967 में दिया गया था, ये भी सही है। कोल्टा जांच समिति का गठन 1956 में हुआ था, ये भी सही है। देखो पहले ही बता के आई हूँ मैं आपको। कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1960 में आया था। कूजा मैंने आपको बोला, कूजा ही सही कहते हैं। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ कूजा, मैं तो जैसे आपको कूजा बोली थी। कू से क्या हो गया, देखो कुमाऊं, और यू से क्या हो गया उत्तराखंड, जे से हो गया जमींदारी, और ए से उन्मूलन, अमेंडमेंट या उन्मूलन एक्ट। ठीक है, तो ये कूजा ही 1960 में आया था, ये भी सही है। तो चारों के चारों यहाँ पे क्या है, सही है। इसने हमसे पूछा है कौन सा गलत है, अब गलत तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। चलो आगे देखो, वर मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो राजी में है। ये कहाँ है, राजी में। आगे देखेंगे, निम्न में से जाड़ किस जनजाति की उपजाति है। देखो जो जाड़ है ना ये भोटिया है, और जो जाड़ लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को जो है, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं वो लोग, है ना, बौद्ध धर्म से जुड़े होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन जाड़ जनजाति के बारे में सही नहीं है। जाड़ उत्तरकाशी के जादुंग गांव में निवास करते हैं, सही है। रोम्बा जाड़ों का बोलचाल की भाषा है। जाड़ लोग स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं, और जाड़ लोग थारुओं की एक मुख्य उपजाति है। देखो ये गलत है, थारू की नहीं, ये भोटिया की है। पहली बात अभी मैंने आपको पहले भी बताया, भोटिया। आगे देखेंगे, जाड़ लोग स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं, सही है। और रोम्बा जाड़ों की बोलचाल जो है बोलचाल वाली भाषा है, आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे देखेंगे, ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है। देखो मैंने आपको बोलते ना, ये लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। हर भोटिया लोग बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म वाले नहीं होते हैं, सिर्फ जो जाड़ भोटिया है ना वो लोग ही अपनाते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, हमने देखा उत्तरकाशी वाले इलाके में। तो जो जाड़ भोटिया लोग हैं वो लोग अपने पंडित को क्या कहते हैं, लामा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं वो भी लामा ही कहते हैं, धर्मगुरु को एंड ऑल ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा लामा। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। किस जनजाति के पुरुष चोंगा बपकन परिधान करते हैं। यहाँ पे चोंगा किस जनजाति के लोग जो है पहनते हैं हमें बताना है, तो जाड़। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। तो महाराणा प्रताप का वंशज कौन मानती है अपने आप को, थारू लोग। आंसर हो जाएगा सी वाला। अब यहाँ पे हमें इसमें मिलाना है, ठीक है, चलो देखते हैं। थारुओं में शिकार की देवी बागेश्वरी। आगे देखेंगे, थारुओं के इष्ट देव खड़का भूत और पछावन। पशुओं की रक्षा की देवी ढोर चांदी की डोर, और थारुओं में फसल रक्षा की देवी जगमथिया। तो आंसर क्या होना चाहिए, 4 1 2 3, 4 1 2 3। देखो बी वाला इसका आंसर बैठ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। थारू में शिकार, फिर से बताती हूँ, इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, बार बार करते हैं, यहीं पे रिवीजन होगा। थारू में शिकार की देवी बागेश्वरी, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाघ का शिकार करना है तो बागेश्वरी। इष्ट देव तो आप लोगों को पता होगा, खड़का भूत और पछावन। पशुओं की रक्षा देवी ढोर चांदी देवी, और फसल जगमथिया। आंसर हो जाएगा 4 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से थारू जनजाति की विशेषता नहीं है।
पहला दिया है थारू राज्य के तराई भाबर क्षेत्र में निवास करते हैं, बिल्कुल सही, आपने देखा होगा उधम सिंह नगर वाले इलाके में ज़्यादा रहते हैं। थारू स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, बिल्कुल सही है, थारू लोग अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। थारू छाल से बनी मदिरा को ज्वा कहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो छाल से बनी मदिरा होती है, ज्वा और छंग, ये दो चीज़ें आपने देखी होंगी। तो छंग तो वैसे भी पेय पदार्थ होता है, तो ये भोटिया लोग अपनी मदिरा भी खुद बनाते हैं, और छंग तो उनका काफ़ी फेमस है ही, तो भोटिया में होता है ये। थारूओं का परंपरागत वस्त्र लंगूटी है, बिल्कुल सही, वो लोग लंगूटी पहनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी, सी वाला जो कि गलत है। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है। अब देखो यहाँ पे पहला क्या दिया है, प्रजातीय दृष्टि से ये इंडो आर्यन परिवार से हैं, सही है। आगे दिया है ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, राज्य की दूसरी, हाँ, क्योंकि पहली कौन सी है, पहली थारू है, और थारू के बाद कौन सी है, जौनसारी है, तो ये सही है। आगे दिया है भारत के संदर्भ में यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, नहीं नहीं नहीं, भारत के संदर्भ में नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। भाबर क्षेत्र में इसका मुख्यतः जो है संकेंद्रण पाया जाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी, तो सी वाला इसका गलत है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न क्या दिया गया है, देखो राजी जनजाति रिंग डांस करती है, अच्छा असत्य बताना है, राजी रिंग डांस करती है, बिल्कुल सही, रौ से राजी, रौ से रिंग, ठीक है। पौड़ा नृत्य का संबंध भोटिया से है, पौड़ा नृत्य का भोटिया से है, हाँ सही है। पौड़ा किस तरीके का नृत्य होता है पहले बताती हूँ। देखो जैसे हम लोग कुमाऊनी है ना, तो हम कुमाऊनी के वहाँ क्या होता है, छोलिया नृत्य होता है ना, तो उसी तरह जो है तलवार वगैरह से इन लोगों के वहाँ, भोटिया लोगों के वहाँ पौड़ा नृत्य किया जाता है। और ये भी एक जंगबाजी कह सकते, जंगबाजी नहीं कह सकते, मतलब एक, हाँ जंगबाजी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो ना कहीं इसमें तलवार वगैरह लेके इस तरीके से इस नृत्य को किया जाता है। आगे है अंडे कांडे का डांस राजियों द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि अंडे कांडे का हो गया और अंडे कांडे का, हाँ, तो अंडे कांडे का ये राजियों का नहीं है, बल्कि किनका है, ये जौनसारियों का है, जौनसारी। ये एमसीक्यू करने से पहले एक बार थ्योरी ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है। अब इसने हमसे असत्य ही पूछा है, आगे भी देखेंगे। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति का है, बिल्कुल सही, हारुल क्या है, जौनसारी जनजाति का नृत्य है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आबादी की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का घटते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में ज़्यादा से लेके कम की तरफ हम जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको पता है थारू हैं, थारू के बाद किसका है, जौनसारी, तो ये कट हो गया। जौनसारी के बाद कौन से हैं, बोक्सा हैं, इस बात को ध्यान रखना, बी से आप बक्सा बीच में रखा, वैसे याद कर लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो बी, ये दोनों इधर भी दो बक्सा बीच में ही होगा, तो बोक्सा, ठीक है। तो थारू ये कट हो गया, और यहाँ पे ये क्या कट हो गया, ये वाला कट हो गया, ये भोटिया बीच में, बोक्सा के बाद कौन है, भोटिया, और सबसे कम किसकी है, राजी। अगर आपको सबसे कम और सबसे ज़्यादा भी पता है तो भी आप इसका आंसर निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है थारुओं की, सबसे कम जनसंख्या है राजियों की, और सेकंड सबसे ज़्यादा है जौनसारी की, जौनसारी के बाद बोक्सा, बोक्सा के बाद भोटिया, भोटिया के बाद राजी। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 3 जो है ठिकटी विवाह प्रथा जो है थारुओं के वहाँ होती है, सही है। बाजदिया विवाह जौनसारी के वहाँ होता है, ये भी सही है। बदला विवाह राजी, पलायन विवाह राजी, बदला विवाह मैं बताती हूँ ना, ये वाला देखो गलत है, बदला विवाह, हाँ, लेकिन पलायन विवाह राजी में होता है, सही है। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। ये इसमें ना मिस्टेक दिया है, बदला विवाह राजियों में नहीं होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे देखेंगे, चंपावत में कौन सी जनजाति गोरा अट्ठावड़ी त्योहार मनाती है, चंपावत की बात हो रही है, तो चंपावत में कौन सी जो है जाति रहती है, अगर आपको ये पता आप उससे भी लगा लेंगे, तो राजी रहती है, और राजी लोग ही क्या बनाते हैं, गोरा अट्ठावड़ी त्योहार बनाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना, आप गोरा अट्ठावड़ी त्योहार कौन बनाते हैं, राजी लोग बनाते हैं। पच्छावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, पच्छावन देवी की पूजा, थारू, आंसर हो जाएगा थारू। खड़का भूत और पच्छावन आपको याद होगा। चलिए आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन बताना है।
पहला दिया है थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। थारू उत्तराखंड का, हाँ सही है। उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकीर्णन है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन लोगों की उधम सिंह नगर में ही है। ये भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये किरात वंश से संबंधित हैं। इसने हमसे पूछा है कौन सा सही है। देखो, ये भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ये हम नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि भील आपको याद होगा वो है, इसलिए ये किरात वंश से संबंधित है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा, 1, 2 और 4। आगे है राठ, कंडरिया, डंगरिया, जोगीमा, पश्चिमा उपजातियां किस जनजाति की हैं? तो किस जनजाति की हैं? ये हैं थारू। थारू जनजाति में कुरी किसे कहा जाता है? तो कुरी किसे कहा जाता है? कुरी इनके गोत्र को कहा जाता है। आगे देखो, थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? तो किस गोत्र को उच्च माना जाता है थारू जनजाति में? बड़वायक को। आंसर हो जाएगा बड़वायक। आगे दिया गया है निम्न में से शुद्ध कथन का चयन करें। अशुद्ध कथन का, माफ कीजिएगा, अशुद्ध कथन है, ठीक है। पहला दिया है थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी होता है, बिल्कुल सही। दूसरा दिया जौनसारी जनजाति में विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी कहा जाता है। देखो, ये होता तो बात कट्टी ही है, विवाह तय करने, देखो विवाह तिथि जब तय हो जाती है उस रस्म को क्या कहा जाता है? बात कट्टी कहा जाता है, पहली बात। अब देखो, ये जौनसारी में नहीं होता है ना, ये कहाँ होता है? थारू में होता है। कहाँ होता है? थारू में होता है। और विवाह तय करना पक्की पौड़ी होता है। देखो, विवाह तय होगा तो पक्की पौड़ी, और अगर विवाह तय, ये दो चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। विवाह तय, अगर विवाह तय होगा तो पक्की पौड़ी, हम कहते हैं विवाह तय हो गई यानी कि पक्की हो गई, ठीक है, पक्की पौड़ी ये लोग बोलते हैं इसको। और विवाह तिथि तय बोलेगा तो क्या बोलेंगे? बात कट्टी। लेकिन ये कहाँ होता है? इन लोगों ने जौनसारी बोल दिया, लेकिन ये कहाँ होता है? थारू में होता है ना। अब इसने हमसे बोला था अशुद्ध कौन सा है, हम ये बोलेंगे बी वाला शुद्ध है। अब बी वाला अशुद्ध क्यों है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, उरारी थारू जनजाति की महिलाओं का तलाक का अधिकार है। देखो, जो थारू जनजाति है यहाँ पे क्या होता है, महिलाओं को एक स्पेशल वो दिया जाता है कि भाई महिलाओं को काफी वो दिया जाता है ना, मतलब एक पल से कह सकते कि इक्वालिटी। तो इसीलिए उरारी क्या होता है कि कोई भी महिला किसी भी अपने जो पति है उससे क्या कर सकती है? तलाक ले सकती है। तो उसी तलाक लेने की प्रथा को क्या कहा जाता है? उरारी प्रथा कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला। और बी वाला क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखेंगे, राज्य में प्रमुख जनजातियों के निवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, थारू लोग उधम सिंह नगर में रहते हैं, सही है। बोक्सा लोग बागेश्वर, राजी लोग पिथौरागढ़, भोटिया लोग पिथौरागढ़। देखो, भोटिया लोग पिथौरागढ़ रहते हैं, ये भी सही है। अब इसने हमसे गलत पूछा है ना। आगे देखो, और राजी लोग पिथौरागढ़ वाले इलाके में रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे बोक्सा बागेश्वर लिखा है जो कि गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड वाला, केवल बी होगा इसका आंसर। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में थारू जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही विकल्प बताएं। थारू के बारे में बताना है। पहला देखो, ये लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुबा कहते हैं। थारू लोग कहते हैं डिगुबा, सही विकल्प हमें बताना है, हाँ, जो कि गलत है, क्योंकि डिगुबा ये है ना, ये कहते हैं भोटिया लोग। डिगुबा, एक सेकेंड, जौनसारी, जौनसारी होगा यहाँ पे, क्योंकि डिगुबा ना ये लोग बोलते हैं टोपी को, और ये कौन लोग बोलते हैं? जौनसारी वाले। तो ये गलत यहाँ पे, जौनसारी या भोटिया में से एक है। अभी आगे देखेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा आगे, ठीक है। आगे देखो, थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगूटी है, ये सही है। आगे दिया गया है यहाँ पे, थारू समाज मातृ सत्तात्मक होते हैं, हाँ ये भी सही है। उजली व अनेरी होली का संबंध थारू जनजाति से है, बिल्कुल सही। दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं और होली को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। हालांकि उजली और जो अनेरी होली होती है वो भी थारू के वहाँ बनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। और ये डिगुबा वाला मैं आपको बताती हूँ, जौनसारी या फिर जौनसारी में ही बोला जाता होगा इसको, ठीक है। आगे देख लेंगे इसके बारे में, अभी कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगी। हालांकि आगे देखेंगे, आगे है हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में किस जनजाति के पुरुष चोटी रखते हैं?
थारू लोग रखते हैं चोटी, है ना, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो लोग किसी विधवा से विवाह करते हैं तो उनकी चोटी काट दी जाती है। कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ है, ज़्यादा मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को, अगर आप उस इलाके के तो आपको उसके बारे में ज़्यादा पता होगा। हालांकि इस तरह से भी कहा जाता है, आप लोगों को पता है लठ भरवा भोज भी होता है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी आ गया कि विधवा विवाह के अवसर पर, तो विधवा विवाह के अवसर पर किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज दिया जाता है, यानी कि लठ भरवा भोज लड़की के पिता के द्वारा करवाया जाता है, और कौन सी जनजाति में, थारू में। आंसर हो जाएगा थारू। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला है, 3 ठिकठी प्रथा का प्रचलन थारू जनजाति में है। सही है। थारू जनजाति के लोग धान की बुवाई के बाद हरिया पूजा करते हैं। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। चलो आगे देखेंगे। बागेश्वरी देवी की पूजा थारू जनजाति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही, शिकार की देवी के रूप में। अभी हम देख के आए पहले, है ना। और तो उपयुक्त सभी तो क्या ही होगा इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से पहले किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी? बदला विवाह प्रथा थी थारुओं में। आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे देखेंगे। जौनसार के प्रथम कवि, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। प्रथम कवि और जो प्रथम कवि थे वो थे शिवराम, और आधुनिक कवि रतन, और रतन सिंह जौनसारी। ठीक है। जौनसार के प्रथम समाज सेवी केदार सिंह, और केदार सिंह हो गया, और क्या है, फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित भाव सिंह चौहान। 1 2 4 3, 1 2 4 3, देखो इसका आंसर ये है 1 2 4 और 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी वाला। एक बार फिर से देखते हैं वाले क्वेश्चन को। देखो, जौनसार के प्रथम कवि कौन है? पंडित शिवराम। आधुनिक कवि कौन है? जो है रतन सिंह जौनसारी। जौनसार के प्रथम समाज सेवी केदार सिंह, और फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित कौन है? भाव सिंह चौहान। निम्न में से चाला क्या है? देखो चाला क्या है यह हमें बताना है। तो चाला एक क्या होती है? रस्म होती है। चाला देखो थारू में होती है, जब लड़की जो है शादी के बाद परमानेंट अपने जो है ससुराल चले जाती है, उस प्रथा को चाला कहा जाता है। जैसे एक उससे हम आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कुमाऊनियों में क्या होता है, दुर्गौन होता है, दुर्गौन के बाद जो है लड़की परमानेंट तरीके से अपने ससुराल चली जाती है। तो वही इस तरह से मैंने इसको जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करके पढ़ा है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करी, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले हैं, घटते क्रम में हमें बताने हैं। उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी विवाह पद्धति थारू जनजाति से संबंधित है? थारू से 3 ठिकठी प्रथा है, बिल्कुल सही, और बदला विवाह प्रथा ये पहले होती थी। इसमें 1 और 2 इसका आंसर होना चाहिए। देखो डी वाला, क्योंकि बाजिदिया ये कहाँ होता है? जौनसार में, जौनसारी लोग के वहाँ होता है ये वाला। और दमोला विवाह, तत्सम और दमोला ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा भोटिया में। कहाँ होता है? भोटिया में होता है। और तत्सम और दमोला के बारे में आप लोगों को पता होगा। जो तत्सम और दमोला विवाह होता है, इसमें जो दमोला विवाह प्रथा होती है ना, दमोला में क्या होता है, बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को ले जाते हैं। यानी कि बाराती आते हैं और दुल्हन को उसके घर से ले जाते हैं। यहाँ पे बर नहीं जाता, दुल्हा नहीं जाता, है ना। तो वो उस तरीके के विवाह को दमोला विवाह कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2। चलिए आगे देखेंगे। थारू जनजाति के वनों में आखेट करने को क्या कहा जाता था? आखेट करने को क्या कहा जाता था? खाबर कहा जाता था। यह आखेटक प्रजाति थी ना। चलिए आगे देखिए। बजहर त्योहार किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? बजहर, देखिए बजहर बनाया जाता है थारुओं के द्वारा, बजहर। चलिए आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां हैं। घटते क्रम में हमें बताना है। सबसे ज़्यादा से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? थारू फर्स्ट, फिर जौनसारी, जौनसारी के बाद बोक्सा, उसके बाद भोटिया। तो 1 2 3 और 4। देखो 1 2 3 और 4। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। देखिए कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं थारू लोग। आंसर हो जाएगा डी वाला। अभी पहले भी मैं आपको बता के आई वाला। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीटों में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? देखिए
एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। और आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में थारू लोग रहते हैं, तो नानकमत्ता वाली जो सीट है ये थारूओं के लिए रिजर्व्ड है। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में दूसरा सबसे बड़ा जो है जनजातीय समूह कौन सा है? जौनसारी है। और जौनसारी लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? देहरादून चक्राता वाले इलाके में, तो चक्राता। इस तरीके से आप कनेक्ट कर करके देखोगे ना, तो आपको ये सीटें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है उधम सिंह नगर में नानकमत्ता पड़ता है, नानकमत्ता में थारू लोग रहते हैं, देहरादून में चक्राता रहता है, चक्राता में जौनसारी लोग रहते हैं, इसलिए दोनों सीट रिजर्व्ड हैं। तो कौन सी? 1 और 3। ठीक है, तो 2 ही सीटें जो है रिजर्व्ड हैं एसटी के लिए विधानसभा की, यानी कि जो है विधानसभा की जो 2 सीटें रिजर्व है वो कौन कौन सी हैं? वो है नानकमत्ता और चक्राता। आगे देखेंगे, उष्ठाना और विष्ठाना पंचायत का संबंध है। देखो उष्ठाना और विष्ठाना जो पंचायत है ना, इसका संबंध किससे है? ये है जौनसारी से। आंसर हो जाएगा जौनसारी। चलिए आगे देखेंगे। इसमें लगभग 100 प्रश्न हमें करने हैं और अभी हम 64 नंबर के प्रश्न में पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है? खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य किस में होता है? थारू में होता है। और चामुंडा देवी पौड़ा नृत्य होता है भोटिया में। और बाजदिया विवाह होता है जौनसारी में। और चामुंडा देवी बुक्सा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो आंसर हो जाएगा 2 4 3 और 1। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। उजली होली थारू जनजाति में होती है, बिल्कुल सही। महापंचगढ़ प्रथा थारू जनजाति, झेला नृत्य जौनसारी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? देखो इसमें जितने भी दिए ना सबके सब सही हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि महापंचगढ़ प्रथा थारू में है और झेला नृत्य जौनसारी में होता है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य हमें बताना है। वधु मूल्य प्रथा राजी में होती है, रंगभंग प्रथा भोटिया में होती है, पीठा संस्कार भोटिया में होता है, बात कट्टी प्रथा थारू में होती है। इसमें से कौन सा गलत है? देखो इसमें से जो गलत है ना, पीठा संस्कार, ये लिखा है भोटियों में, जो कि असत्य है। इसको प्रश्न है, भोटिया जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर हमें विकल्प असत्य बताना है। पहला है भोटा, लद्दाख क्षेत्र के भोटियाओं को कहा जाता है, जो कि सही है। आगे दिया है जाड़, उत्तरकाशी के गंगा घाटी में निवास करने वाले भोटियों को कहा जाता है, बिल्कुल सही। और जादुंग गांव में निवास करते हैं ये लोग। मोर्चा तोरछा चमोली में। और जौहारी भूटान के भोटिया, जो कि गलत लिखा है। जौहारी कहाँ? पिथौरागढ़ के जौहार क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये पिथौरागढ़ वाले इलाके में है। चलिए आगे देखेंगे। राजी जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उसके बारे में हमें विचार करना है। चलिए देखते हैं गलत कौन से। ठीक है, पहला दिया है यहाँ पर, राजी जनजाति का सर्वाधिक आबादी पिथौरागढ़ में है, सही है। हमें इसमें क्या बताना है? गलत बताना है। ठीक है, आगे देखो, राजी जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं, ये भी सही है। राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा कहा जाता है, ये भी सही है। इन्हें 1967 में जनजाति और 1975 में आदिम जनजाति का जो है दर्जा मिला था, यानी कि घोषित की गई थी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब इसने हमसे बोला था कौन सा गलत है? गलत तो कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से भारत सरकार ने उत्तराखंड की 5 अनुसूचित जनजातियों में से राज्य की किन जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा दिया? तो बोक्सा को दिया और राजी को दिया। तो राजी को दिया था 1975 में और बोक्सा को दिया था 1981 समथिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 4। तो 2 और 4 कहाँ है? बी में है, आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे देखो, थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यानी कि आपने देखा होगा दो लोगों का रिश्ता पक्का करने में फैमिली में, तो कोई एक बंदा होता है ना जो क्या करता है, जो दोनों फैमिलियों को मिलाता है ना, तो उसे क्या कहते थे ये लोग? मजपतिया कहते हैं। आंसर हो जाएगा मजपतिया। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। चलिए आगे देखेंगे। जौनसारी जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित बताना है हमें। चलिए देखते हैं। पहला दिया है यहाँ पे, जौनसार की जो है प्रथम महिला ग्रेजुएट देविका चौहान। आगे दिया गया है, जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि कौन है? पंडित शिवराम। रिपीटेड प्रश्न अभी हम देख के आए इसको। जौनसार आधुनिक कवि तो कौन है? रतन है, लेकिन रतन है, ठीक है। और जौनसार के जो है संगीत जनक कौन है? नंदलाल भारती। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 और 3। तो 1 2 4 और 3, देखो ये वाला आंसर हो जाएगा।
आई होप कि इतना समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आगे। आगे दिया है पूर्वी शौका जनजाति का परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है। और किसका? पूर्वी शौका जनजाति का पूछ रहा है। तो क्या है इसका आंसर? चंपुली। बोक्सा जो है समाज में खोरिया छप्पर जो है उखेलना क्या है? वो क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान है। जौनसार में बायथा एक प्रकार की है। तो बायथा क्या है? बायथा है झाड़ फूक विधि। क्या है? झाड़ फूक विधि है बायथा। देखो आगे है, जौनसार में कौन सा त्योहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो संतान कल्याण के लिए भिरौली त्योहार जो है मनाया जाता है। आंसर होगा भिरौली। एक होता है भिटौली, एक होता है भिरौली, एक होता है भिटौली। ये दोनों अलग अलग हैं, प्लीज इनको ध्यान में रखना। भिटौली, ये भिटौली। ये कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता है? जो है लड़की को दिया जाता है, उसके जो है मायके के जो है मायके की वहाँ से ससुराल में दिया जाता है। ठीक है, उसको कपड़े दिए जाते हैं, मिठाई हो गई, पकवान हो गए, ये सब दिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। झुमड़ा सहचारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो किस जनजाति से है? थारू से। थारू जनजाति की किस प्रथा में मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है? तो मग पंचगढ़। आंसर हो जाएगा बी वाला। राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो क्या दिया है, गलत बताना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप राज्यों में मिलता है, जो कि सही दिया है। आगे दिया राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी बागेश्वर में है। राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी बागेश्वर में है। नहीं, ये गलत है। आगे देखो, राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं, सही है। और राजी जनजाति में मूक या अदृश्य विनिमय पाया जाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि इसने हमसे गलत पूछा था, तो गलत तो यही वाला है। चलिए आगे देखेंगे। विवाह से पूर्व सांगजांगी एवं पीठा संस्कार द्वारा जो है संस्कार प्रचलित है। यह है राजी में पीठा संस्कार। ठीक है, और हालांकि मैंने अभी जो ऊपर एक प्रश्न बताया था, मैंने उसमें शायद जौनसारी तो नहीं बोल दिया, उसको ध्यान में रखना। यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको बताया था पीठा, ये राजी में है। ठीक है, ये कहाँ है? राजी में। मैंने उस टाइम पे जौनसारी या शायद जौनसारी बोल दिया था, इसमें माफ़ करना। यहाँ पे ये क्या है? राजी है। चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे थे हम, आगे देखेंगे। विवाह से पूर्व सांगजांगी या पीठा संस्कार प्रथा प्रचलित है, कहाँ है? राजी में है। चलिए आगे देखेंगे। दिखनौरी संयुक्त एवं एकाकी प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? दिखनौरी ये पाई जाती है, दिखनौरी थारू में। किस जनजाति को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? तो किंग ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाएगा? राजी को। निम्न में से कौन सा थारुओं की बिरादरी पंचायत से संबंधित अधिकारी है? तो कौन सा है? चौधरी, महतो, बड़धेर, भले मानस, चौकीदार, सब चारों के चारों हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें बताना है थारू में तलाक लेने के लिए शब्द बताइए। उरारी, अभी हम पढ़ के आए हैं उरारी। थारू में विवाह की सगाई रस्म, सगाई में क्या होता है? अपना पराया हो जाता है। ठीक है। थारू में न्याय प्रथा मग पंचगढ़ होता है। और थारू में सबसे उच्च गोत्र कौन सा होता है? बड़वायत गोत्र होता है। ठीक है, तो 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 कहाँ पे? देखो ये होगा, आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखो, बड़वायत। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र का जौनसारी है। अन्य पिछड़ी जनजातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? अब यहाँ पर 2015 की बात हो रही है, तो कहार, तवर संघारिया होगा। आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अभी थ्योरी वाले में नहीं दिया होता। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड के शौका एवं तिब्बत के हूणिया व्यापारियों के बीच अनुबंध का रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? कुंडाखार प्रथा। निम्न में से किस जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है? थारूओं के द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले
क्रम में बताइए। तो क्या होगा, सबसे कम में हमें बताना है क्रम से, तो टिहरी हो जाएगा, टिहरी के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद पौड़ी, उसके बाद हरिद्वार। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। चलिए आगे देखेंगे। उत्तराखंड के शौका तथा तिब्बती में हुडिया व्यापारियों के मध्य अनुबंध का एक रूप निम्न में से है। तो क्या है, कुंडाखार प्रथा। सर्वाधिक जौनसारी जनजाति राज्य के किस जनपद में निवास करती है? जौनसारी देहरादून के चक्राता इधर वाले इलाके में करती है। झाड़ फूक का उपचार विधि क्या क्या, बायथा किस में कहलाती है? ये बायथा होती है जौनसारियों में। स्वयं को पंडितों का वंशज मानते हैं कौन लोग? जो है पांडवों का, माफ कीजिएगा, पांडवों का वंशज मानते हैं कौन लोग स्वयं को? तो वो कौन मानते हैं? जौनसारी लोग। आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें मिलाना है इसको। झाड़ फूक बायथा वाला हमने देख लिया। इसके अलावा स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं तो कौन मानते हैं? जौनसारी। आगे देखो, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के नृत्य के संदर्भ में जो हमें बताना है। थारू, थारू कौन सा डांस करते हैं? थारू करते हैं लहचारी, जौनसारी करते हैं, अच्छा राजी करते हैं रिंग डांस, और जौनसारी करते हैं हारुल, और भोटिया लोग करते हैं पौड़ा नृत्य। तो आंसर हो जाएगा 4, 4 के बाद 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, 3 और 2, तो 4, 1, 3, 2 आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए आगे देखेंगे। राजी जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। देखो देखते हैं। राजी अच्छा, इसमें हमें क्या बताना है? देखिए, गलत विकल्प बताना है। पहला दिया है राजी जनजाति में आवासों को रौत्यूड़ा कहा जाता है, सही है। राजी जनजाति की बोली को मुंडा कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है, हाँ ठीक है। वन रौत जनजाति से ताल्लुक रखने वाले प्रथम विधायक गगन सिंह रजवार हैं, ये भी सही है। और राजी जनजाति के लोग तांत्रिक विद्या में जो है निपुण है। गलत कौन सा बताना है? हाँ, गलत हमें बताना है। ये वाला होगा इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जौनसारी जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए किस प्रकार का जो है प्रयोग किया जाता है? तो क्या कहा जाता है? गणांत प्रथा, ठीक है। क्या की जाती है? गणांत प्रथा। किस चीज के लिए? शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए गणांत प्रथा की जाती है। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग नैकाना क्षेत्र में निवास करती है? तो कौन सी है? जौनसारी। किस जनजाति की महिलाओं द्वारा ऊन का बना हुआ चुम्भाला नामक पोशाक पहना जाता है? भोटिया के द्वारा। आंसर हो जाएगा भोटिया। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है? यहाँ पे हमें मिलाना है इनको एक दूसरे में। देखा, मैं जौनसारी और भोटिया में कंफ्यूज हो रही थी, वो जौनसारी है, डिगुआ वाला जो अभी अभी हम ऊपर देख के आए थे, ठीक है। तो चलो देखो, ऊन के बने पैजामे, ऊन की बनी टोपी डिगुआ जिसे कहा जाता है। सी का हो जाएगा 4, इससे हमारा आंसर आ जा रहा है। देखो ये वाला डी का 4 एक में ही है, ये जो है सी का 4 एक में ही है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। ऊन से बने पैजामे क्या होते हैं? झंगोली कहा जाता है। ऊन व अन्य चीज़ों से बने रंग बिरंगे जूते, इन्हें क्या कहा जाता है? आल कहा जाता है। और जौनसारी महिलाओं का वस्त्र क्या होता है? ढाट या बड़ा रुमाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 और 1। चलिए आगे देखिए। जौनसारी जनजाति में बाजदिया, बेवाकी और बोई दोदकी क्या है? तो ये क्या है? विवाह पद्धति है। जौनसारियों का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक शान शौकत वाला जो विवाह है वो इसमें से कौन सा है? बाजदिया। आप ऐसे याद कर लो, बाजदिया, बजा बजा के आ रहे हैं, शान शौक दिखाए, तो बाजदिया इसका आंसर होगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हम इस चैप्टर के 200 प्रश्न हैं, तो आज हम 100 ही प्रश्न करेंगे। इससे आगे वाले प्रश्न हम करेंगे कल वाली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।